हेलो बच्चों, दिस इज द टॉपिक ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट, क्लास 8। क्लास 8 आईसीएसई। ये चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। ये सेकंड चैप्टर है। मैंने अपने चैनल पे इसको पहले से अपलोड कर रखा है, इसका फर्स्ट पार्ट। जिन बच्चों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, आप पहले उसको देखो, फिर ये वाले सेकंड पार्ट को देखना, क्योंकि अगर फर्स्ट नहीं किया तो ये कुछ भी समझ नहीं आएगा कि हमने उसमें क्या किया था। ठीक है। अगर आप आगे अपडेट चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले टाइम में जो बाकी चैप्टर बचे हैं आपको उनके जो है लेक्चर मिल सके। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ एन इरेगुलर सॉलिड। अब देखो, इसके लिए लिखना शुरू करो मेरे साथ साथ। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखवाऊंगी आपको। ये देखो कैसे करते हैं। इन्होंने लिखा है डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए इरेगुलर रेगुलर सॉलिड। ओके। अब इसको करेंगे कैसे, वो देखो। इसमें सबसे पहले क्या है कि जो भी मास ऑफ द बॉडी है, मास मास ऑफ बॉडी, इसको मेजर किया जाता है बाय मेजर। इसको मेजर किया जाता है मास ऑफ द बॉडी, ये जो है ऑफ सॉलिड, यहाँ पे लिख लो सॉलिड। ठीक है। मेजर बाय बीम बैलेंस, इसको बीम बैलेंस से मेजर करते हैं। ओके। और जो वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ये मेजर किया जाता है मेजर बाय डिस्प्लेसमेंट 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 मेथड। आपको यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट पूछा जाएगा कि मास ऑफ द सॉलिड कैसे मेजर करते हैं, तो आप कहोगे बीम बैलेंस से। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अराइज हुआ कि वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड कैसे मेजर किया जाता है, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब देखो, आपकी बुक में ये एक्टिविटी इतने पैराग्राफ में, ये जो पैराग्राफ है इतना, यहाँ तक, यहाँ तक, इतने पैराग्राफ में आपको सिर्फ इतना दिया है जो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। अब आगे है कि अगर यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल, जैसे सॉलिड जो है इमर्ज करते हैं लिक्विड के अंदर, तो डिस्प्लेस द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम। ठीक है। तो कहने का मतलब है, जैसे आप किसी भी चीज के अंदर, पानी के अंदर, मान लो ये वाटर है, बीकर में पानी लिया आपने। ठीक है। इसके अंदर मैंने ये पानी का लेवल ये है। अगर मैं इसके अंदर जो है ब्रिक डाल देती हूँ, ईंट डाल देती हूँ, ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा। ये वॉल्यूम इतना इंक्रीज करेगा। ये देखो, जब मैंने ब्रिक डाल दी, ये ब्रिक है, ठीक है, ब्रिक डालने से इसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर गया। ठीक है। ये डिस्प्लेस हो गया, ये इतना, मतलब ये वॉल्यूम जो है बढ़ेगा। ओके। ये वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब है कि ये जो डिस्प्लेस हुआ किसी भी सॉलिड डालने से, यहाँ पे आप लिख सकते हो ए सॉलिड इमर्ज इन ए लिक्विड। अगर हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं, इन ए लिक्विड डिस्प्लेसेस
displaces volume of the liquid इक्वल होता है ओन वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम के इक्वल होगा। ओके, ये हम प्रूव करके दिखाएंगे। हम एक्टिविटी देखते हैं 1। अब देखो सबसे पहले है कि एक्टिविटी 1 में एक्चुअल में दिया क्या है वो देखो। ठीक है, इसमें है आपने 2 बीकर लेने हैं, इसके अंदर पानी डालना। आपने 2 बीकर, ये ए बीकर है, ये बी बीकर है, इसमें पानी डालना। ठीक है, पानी डाला, इन्होंने लिखा है पहले तो मेजर द मास ऑफ द गिवन सॉलिड यूजिंग ए कॉमन बीम बैलेंस। मैंने आपको क्या बोला था, ये जो हमने पत्थर डालना दिस इज सॉलिड, इसको जो है मेजर करो बीम बैलेंस पे, बीम बैलेंस के ऊपर इसको जो है मेजर करो और इसको नाम दे दो एम। मान लो इसका जो वेट था सॉलिड का, ये फर्स्ट वाला सॉलिड जो है एम ग्राम, सॉलिड कितना हुआ एम ग्राम। ठीक है, अब ये मेजरिंग सिलेंडर लेने हैं आपने, ये लेबोरेटरी में पाए जाते हैं। आपने क्या करना है, इसके अंदर पानी डाल लो, ये पानी डालना मैंने इस बीकर के अंदर। ठीक है, ये सेकंड बीकर है। अब देखो दोनों, ये वाला वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे देखो 70 दिख रहा है। ठीक है, अगर मैंने इसको धागे के साथ कोई सॉलिड, सॉलिड मतलब कोई भी चीज, पत्थर ही ले सकते हो आप, पत्थर को इसके अंदर डिस्प्लेस कर दिया तो आप देखोगे, इमर्ज कर दिया तो आप देखोगे इसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर जाता है, मतलब ये आ जाता है, इसकी पानी का लेवल ऐसे गिना जाता है। पानी जो है ऐसे होता है, इसकी जो है ऐसे बनती फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो खुद, अगर इसका वॉल्यूम V1 मान लो, अगर हमारे पास 70 है तो V2 कितना है 80, क्योंकि ये आगे बढ़ गया 10। अगर मेरे को टोटल वॉल्यूम निकालना है तो V1 में से V2 में से V1 माइनस करती हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 80 में से 70, दिस इज 10 ml। ठीक है, 10 ml। अब 1 ml जो है वो सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो यहाँ पे V1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल आ जाएगा, मतलब 1 ml को मैं सेंटीमीटर क्यूब लिख सकती हूँ। अब देखो, पहले तो ये वाला सेकंड पॉइंट हो गया कि आप मेजरिंग सिलेंडर लो, उसमें जो है पानी डालो। अब देखो आगे क्या होगा, ये देखो आगे है नोट द लेवल ऑफ द V1। अब देखो जैसे मैंने इसका लेवल नोट किया था पहले वाले बीकर का, मान लो ये V1 लेवल है। अब जब मैंने पत्थर डाल दिया तो ये लेवल बढ़ के V2 हो गया। तो अब मेरे को ये वाला वॉल्यूम निकालना है जो इंक्रीज वॉल्यूम है, ये V, इसको हम नाम देंगे V। V का मतलब V2 में से V1 माइनस कर दो। ओके, V2 में से V1 माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे ये देखो, जब आपने पानी डाला था बीकर में, पहले बीकर में आपने उसका लेवल नोट किया, वो लेवल था V1 ml। ठीक है, उसके बाद आपने एक सॉलिड को धागे से बांधा और उसको जो है पानी के अंदर डाल दिया, और उसको जो है इस तरीके से डालना है कि पानी जो है बाहर की तरफ ना गिरे। ठीक है, तो वो वॉल्यूम बढ़ गया V2। ठीक है, अब डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस मतलब V इक्वल टू V2 माइनस V1। ठीक है, वॉल्यूम आ गया, यहाँ पे यूनिट बनेंगे ml। 1 ml जो है वो सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे है कैलकुलेट द डेंसिटी, आपको डेंसिटी निकालनी है। तो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम के होती है। अब देखो सॉलिड जो लिया था आपने, पत्थर लिया था, उसका जो मान लो मास है वो इक्वल है 78 ग्राम। ठीक है, 78 ग्राम, और वॉल्यूम है उसका 10 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें वैल्यू डाल दो, यहाँ पे कितना आया 78/10, यहाँ पे ग्राम और नीचे सेंटीमीटर क्यूब, ये बन गया 7.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब ये देखो यहाँ पे आपको वैल्यू भी दे रखी है कि अगर आपको 1 ml दिया हुआ है तो वो सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो इस तरह डेंसिटी मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखो इस एक्टिविटी में कुछ नहीं है खास, इसमें ये है कि आपने एक यूरिका कैन लेना है, इसके अंदर पानी डाला। ठीक है, पानी डालने का, ये देखो यूरिका कैन कैसा होता है, इसका एक तरफ से मुंह ओपन होता है और यहाँ पे एक मेजरिंग सिलेंडर लिया हुआ है, इसको इसके जो है माउथ के पास रखा हुआ है।
कहने का मतलब है जब आपने इसको बीकर को यहाँ तक फिल कर दिया पानी के साथ, उसके बाद एक धागे में ये देखो इन्होंने पत्थर बांधा और इसको इसके अंदर लटका दिया। खुद देखो जब आपने पत्थर को इसके अंदर इमर्ज किया तो कुछ पानी जो है इस सिलेंडर में आ गया। ओके, क्योंकि ये पत्थर डालने से इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। इंक्रीज का कहने का मतलब कि जो पानी ऊपर, क्योंकि यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो ये पानी कहाँ कहीं ना कहीं तो निकलेगा, तो ये सारा पानी जो है मेजरिंग सिलेंडर में कलेक्ट कर लिया। अब देखो इसको करेंगे कैसे। ये देखो यहाँ पे लिखा है द सॉलिड डिस्प्लेस वाटर, जो पानी बाहर निकला इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम, अपने ही वॉल्यूम, क्योंकि है तो उसी का पार्ट ना। मतलब जैसे मान लो ये कोई बीकर हो, ठीक है, बीकर हो, मान लो आपने इसमें पानी डाला हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वाटर डाला है, इसका लेवल है 70 ml फॉर एग्जाम्पल, दिस इज 70 ml। आपने इसके अंदर कोई ब्रिक डाल दी या लोहे का कोई पीस डाल दिया, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, मान लो इसका वॉल्यूम हो गया 80, ठीक है तो वही पानी, पानी तो वही है, लेवल तो आपने 70 ही डाला था, तो पर पत्थर डालने से इसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो अब ये जो इंक्रीज वॉल्यूम है, ये इतना पार्ट है, आपको ये वॉल्यूम निकालना है। तो ये पहले वाला वॉल्यूम कितना था V1, ये वॉल्यूम कितना हुआ V2, और निकालना कौन सा है V1, एक्चुअल वॉल्यूम निकालना है, ओन वॉल्यूम। तो मतलब V इक्वल टू V2 माइनस V1, ठीक है। और यहाँ पे इसको जैसे मान लो मेरे पास V2 है 80, 80 में से 70 माइनस किया तो मेरे पास कितना 10, 10 वाटर वॉल्यूम का डिस्प्लेस हुआ। जैसे ये यूरिका कैन की एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये था यूरिका कैन, ठीक है। यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर रखा हमने, यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर रखा इसके माउथ के पास, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो पानी का लेवल था इतना, ठीक है, आपने पत्थर डाला ये पानी है अंदर, आपने कोई लोहे का पत्थर डाल दिया धागे के ऊपर बांध के, ठीक है। अब ये पानी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो जगह नहीं है, ये पानी कहाँ आएगा, यहाँ पे, ये पानी इस रास्ते इस मेजरिंग सिलेंडर में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब वॉल्यूम मान लो ये भी था 70, ठीक है। अब ये वॉल्यूम जो है पानी जो है इस बीकर में आ गया, ठीक है। अब इसके टोटल वॉल्यूम में से 70 में से ये माइनस कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी जैसे आपकी एक्टिविटी में दिखा रखा है, देखो इसको ध्यान से पढ़ो। ये लिखा है सॉलिड, द सॉलिड डिस्प्लेस वाटर इक्वल, मतलब द सॉलिड डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम, मतलब जो उसका एक्चुअल वॉल्यूम था उसी के इक्वल है। मतलब जैसे पानी बाहर निकला तो आगे है विच ओवरफ्लो थ्रू द स्पाउट एंड गेट कलेक्टेड इन ए मेजरिंग सिलेंडर व्हेन वाटर स्टॉप ड्रिपिंग, जब वो उसमें से ड्रिप होना बंद कर जाए तो आपने जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। ड्राई द सॉलिड, सॉलिड को ड्राई करो एंड मेजर द मास ऑफ द बीम बैलेंस, क्योंकि मास मास जब भी किसी सॉलिड का मेजर करोगे वो बीम बैलेंस से ही करोगे। जैसे सॉलिड का मास है 310 ग्राम, 310 ग्राम सॉलिड, मतलब जो पत्थर डाला आपने या आयरन का बॉल डाला वो कितने का था 310 ग्राम का। तो वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड निकालना है, बी निकालना है बड़ा हुआ उसका हिस्सा, तो वॉल्यूम ऑफ कलेक्टेड वाटर जो मेजरिंग सिलेंडर में मान लो पानी आया 40 ml, ओके, ये जो सिलेंडर आपने साथ में लगाया था उसमें पानी आया 40, तो ये उसका वॉल्यूम हो गया। यहाँ पे आ गया डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, इसको जो है 310 यहाँ से मैंने कट कर दिया, यहाँ पे लेफ्ट बचा 31/4,
इसको डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 दा 28, यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे लगाया पॉइंट, और यहाँ पे 4 7 दा 28, यहाँ पे ये आया 7.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह जो है आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब टू डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, उसमें मिल्क हो सकता है या ऑयल हो सकता है। इट मास m इज मेजर बाय कॉमन मास, मतलब सॉलिड, सॉलिड कोई चीज अगर डालते हो तो जो उसका मास है वो बीम बैलेंस से करेंगे, और वॉल्यूम को जो है वॉल्यूम मेजर बाय मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो, जैसे मान लो आपने एक बीकर लिया, इन्होंने लिखा है टेक ए बीकर, आप एक बीकर ले लो, इमेजिनेशन साथ साथ करा करो। बीकर लिया, मेजर द मास ऑफ एम्प्टी बीकर, इसका वेट नोट करो, मास नोट करो, क्योंकि ये बीकर सॉलिड है, मास नोट करो। मान लो इसका मास आया m1 ग्राम। ओके, अब सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, टेक ए मेजरिंग सिलेंडर, आपने एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है। ये मेजरिंग सिलेंडर लिया, इसके अंदर मिल्क डालो 50 ml तक। ओके, आपने इसमें मिल्क डाल दिया। ओके, मिल्क डाला मेजरिंग सिलेंडर तक, तो वॉल्यूम कितना बन गया उसका 50 ml। ये ml होता है, सिलेंडर के ऊपर 50 ml लिखा होता है, दैट मीन 50 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल हो गया, क्योंकि 1 ml इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये मेजरिंग सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर, और ये बीकर है। ठीक है, पहले आपको कहा गया फर्स्ट लाइन में कि एक बीकर लो, खाली बीकर लो, उसका वेट नोट करो। उसके बाद आपको बोला एक मेजरिंग सिलेंडर लो, उसमें 50 ml तक उसमें मिल्क डालो, तो मिल्क कितना है 50 सेंटीमीटर क्यूब। ट्रांसफर द मिल्क इनटू एम्प्टी बीकर, ये वाला जो मिल्क था मतलब इसको इसमें डाल दो, मिल्क को खाली बीकर में डाल दो, ये आपके पास मिल्क आ गया। ओके, एंड मेजर इट मास अगेन। ठीक है, अब बीकर का भी वेट आएगा और साथ में मिल्क का वेट आएगा, तो टोटल वेट हो गया m2, मतलब इसमें मास ऑफ बीकर प्लस मास ऑफ मिल्क। पहले सबसे पहले आपने क्या किया था, सिर्फ एक मास लिया था, सिर्फ एम्प्टी बीकर का। अब एम्प्टी बीकर में आपने दूध डाल दिया, तो दोनों का वेट नोट करना है, तो ये वेट जो है m2 के इक्वल आ गया। आगे देखो, अब आपने जो है पहले वाला वेट कितना था m1, दूसरा कितना है m2, तो टोटल वेट निकालना है इसका मास ऑफ द मिल्क। आपने बताना है कि दूध कितना है उसमें, तो आप क्या करोगे, m2 में से m1 माइनस कर देना। ठीक है, तो ये जैसे इन्होंने निकाला कि 50.5 ग्राम जो है उसका वेट होगा, तो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला सेम आएगा। ये देखो, इन्होंने डेंसिटी के लिए फॉर्मूला लिखा है, D इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मास कितना था उसका 51.5 ग्राम, और 50 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, वॉल्यूम ये रहा, ये देखो, ये आपको गिवन है, जो 50 ml आपने लिया था ये उसका वॉल्यूम है। वैल्यू डालो उसकी, तो आपके पास इसको जो है, जैसे ये दिया है आपके पास, इसको जो है डिवाइड कर दो, तो आपके पास आएगा 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब है डेंसिटी बोतल। डेंसिटी बोतल जो है एक स्पेशली डिजाइन बोतल होती है, ये किसके लिए मेजरिंग, मतलब किसके लिए यूज की जाती है, ये डेंसिटी बोतल डिटर्मिन डिटर्मिन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर आपको पूछा जाए कि ये डेंसिटी बॉटल किस लिए यूज करते हो, तो आप लिखोगे डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड। ये देखो, इसका जो शेप है, ये ग्लास बॉटल होती है, यहाँ पे ये स्टॉपर लगा दिया, यहाँ पे होल होते हैं। ठीक है, आपने इसके अंदर पानी फिल करना है,
ये देखो मैं पढ़ के सुनाती हूँ क्या क्या दिया है। ये वाला तो ये फर्स्ट लाइन ये दिया है, डेंसिटी ऑफ ए बॉटल इज स्पेशली डिजाइन बॉटल विच इज यूज टू डिटर्मिन द लिक्विड। ये इसकी पिक्चर है। इट इज ए स्मॉल ग्लास बॉटल हैविंग ए ग्लास टॉपर। यहाँ पे ग्लास टॉपर होता है ऊपर मुंह इस पे जो इसको बंद किया हुआ है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है जहाँ तो 25 ml की बॉटल होती है, जहाँ 50 ml की होती है। द स्टॉपर हैज ए नैरो होल थ्रू इट व्हेन द बॉटल इज फिल्ड विद लिक्विड एंड स्टॉपर इज इंसर्टेड। जब आपने इसके अंदर लिक्विड डाला, बॉटल को बंद करो, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेस लिक्विड जो है, जैसे आप सिंपल घर में बॉटल भी लेते हो तो पानी पूरा माउथ तक भरते हो, तो कई बार आपने देखा होगा पानी जो है बाहर की तरफ आता है। तो इसी तरह इसमें है, एक्सेस लिक्विड राइजेस थ्रू द होल एंड ड्रेन आउट। द बॉटल ऑलवेज कंटेन सेम वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड ईच टाइम व्हेन इट इज फिल्ड। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे स्पेशल नोट दिया है कि डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर आपको पूछा जाए कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये सेकंड क्वेश्चन बन रहा है इसका। डेंसिटी ऑफ वाटर वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो मास ऑफ वाटर नीडेड टू फिल द बॉटल कंप्लीटली विल गिव द वॉल्यूम ऑफ बॉटल। नाउ डे इट इज नेम एज स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल। तो इनको जो है नॉट नेम स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल। अब देखो यहाँ पे आपकी बुक में एक्टिविटी है, इसमें तो कुछ नहीं है खास। इसमें वही है कि अगर आप मास को मेजर करते हो तो बीम बैलेंस से करो, और मास ऑफ वाटर इन द डेंसिटी बॉटल गिव द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड। अब सबसे पहले ये देखो क्या दिया है आपने को इस एक्टिविटी में, कि कैसे जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय यूजिंग डेंसिटी बॉटल, मतलब डेंसिटी बॉटल जो पिक्चर पीछे दिखाई है उसको यूज करना है, और उससे जो है हमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालना है। पहले क्या करेंगे, वॉश बॉटल को वॉश करो और ड्राई करो, और उसका जो है खाली बॉटल का वेट नोट करो, क्योंकि वो बॉटल जो है वो सॉलिड है, तो सॉलिड को मेजर किया जाता है इससे बीम बैलेंस से। ओके, तो मान लो ये जो आपने बॉटल को बॉटल जो है उसका वेट किया, तो उसका वेट आया m1। ओके, अब है सेकंड, इसका जो स्टॉपर निकाल दो एंड फिल इट विद वाटर, पानी के साथ उसको फिल करो और रीप्लेस द स्टॉपर एंड वाइप द आउटसाइड बाय बॉटल ड्राई। मतलब पानी जब आपने भर दिया उसको बंद कर दो ऊपर स्टॉपर से, और बॉटल को अच्छी तरह सुखा लो। अब उसका वेट नोट करो विद वाटर, ठीक है। वेट ऑफ वेट ऑफ डेंसिटी बॉटल विद वाटर, ठीक है, विद वाटर। तो उसका जो वेट आया वो था m2 ग्राम, ठीक है। वेट बढ़, पहले खाली बॉटल थी, एम्प्टी बॉटल का वेट, ठीक है, एम्प्टी बॉटल वेट तो m1 ग्राम, और अगर जब हमने पानी डाला तो उसका वेट इतना आया, ठीक है। अब एम्प्टी द बॉटल, बॉटल को एम्प्टी करो, राइट नाउ फिल द बॉटल ऑफ द गिवन लिक्विड। अब गिवन लिक्विड मतलब मे बी, गिवन लिक्विड मतलब का है कि मे बी वो ऑयल भी हो सकता है, मे बी वो मिल्क भी हो सकता है, दोनों में से कोई चीज भी ले सकते हैं, ठीक है। इन्होंने जर्नल बोला लिक्विड, तो लिक्विड का मतलब है कि वो कोई भी ले सकते हैं, पर इन्होंने बोला बॉटल को एम्प्टी करो और उसको सुखाओ और उसमें जो है लिक्विड डालो, रिप्लेस द स्टॉपर एंड वाइप आउटसाइड द बॉटल ड्राई। तो उसका जो है लिक्विड, लिक्विड मतलब मान लो मैंने मिल्क लिया, ठीक है, बॉटल को खाली कर लिया, उसमें दोबारा से मिल्क भर दिया, अब जो वेट आएगा वो m3 ग्राम आएगा, ठीक है, m3 ग्राम आएगा, ठीक है। कैलकुलेट करना है किसका, मास ऑफ वाटर। अब देखो मास ऑफ वाटर, पहले हमने क्या किया था, खाली बोतल ली थी, ठीक है, खाली बोतल ली थी। यहाँ पे करते हैं, एक मिनट को, यहाँ फर्स्ट में मैंने खाली बॉटल, ये जो है मान लो बॉटल है कोई, ठीक है, मैंने पूरी नहीं बना रही, सिर्फ समझा रही हूँ। ये एम्प्टी बॉटल थी,
एम्प्टी बॉटल जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था तब इसका वेट था कितना, m1। बाद में मैंने इस बॉटल के अंदर पानी ऐड कर दिया, वाटर ऐड किया, इसका वेट बढ़ गया। इसका वेट जो है फिल विद बॉटल, यहाँ पे लिख सकते हो आप, बॉटल फिल विद वाटर, तो इसका वेट आया m2 ग्राम। ओके, अब जो है फिर बॉटल को खाली किया था हमने, तो यहाँ पे मैंने मिल्क डाला, गिवन लिक्विड मिल्क डाला, और इसका वेट आया m3 ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मास ऑफ वाटर निकालना है, मास ऑफ वाटर। ओके, कि पानी जो आपने डाला वो कितना था, तो वो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें से, क्योंकि ये बॉटल फिल्ड है, मतलब मास ऑफ फिल्ड बॉटल माइनस फिल्ड बॉटल विद वाटर, और यहाँ पे एम्प्टी बॉटल मास ऑफ एम्प्टी बॉटल, ये बन गया आपके पास m2 माइनस m1। ठीक है, किसका निकाल रहे हैं, मास ऑफ वाटर, किसका, मास ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट वाले का देखो, हमने यहाँ पे सेकंड, हमने इसको खाली किया था और उसमें मिल्क डाला था, तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, ये देखो थर्ड के लिए वापस यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ लिक्विड इक्वल टू m3 माइनस m1, मतलब खाली बोतल को इसमें से भी माइनस करेंगे। अब आपके पास जो फॉर्मूला आया, डेंसिटी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये आया मास ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब खुद देखो, मैं बताती हूँ, मास ऑफ लिक्विड मतलब यहाँ पे जो है m3 माइनस m1, मास ऑफ लिक्विड, लिक्विड जो आपने ऑयल या मिल्क यूज किया था, तो यहाँ पे लिखेंगे m3 में से m1 माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ग्राम आया, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड, वॉल्यूम मतलब पानी जो है, m2 माइनस m1, ये जो है सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इन्होंने इसमें जो है न्यूमेरिकल करके दिखाया है, आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। मान लो आपको खाली बॉटल जो दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एम मास ऑफ एम्प्टी बॉटल, बॉटल कितना है 30 ग्राम, और सेकंड मास ऑफ बॉटल फिल्ड विद वाटर, मतलब पानी जब डाला तो उसका वेट बढ़ गया, ये m1 है खाली बोतल, और m2 क्योंकि आपने उसके अंदर पानी डाल दिया, उसका वेट हो गया 60 ग्राम। अब मास ऑफ मास ऑफ बॉटल विद लिक्विड मान लो वो वेट था उसका, मतलब लिक्विड, जैसे आपने दूध डाला, जहाँ आपने ऑयल डाला, तो उसका वेट हो गया 54 ग्राम। ओके, अब आपको जो है उसकी वैल्यू निकालनी है, ये देखो आपकी बुक का ही दिखा रही हूँ मैं, यहाँ पे आपको जो है, आप यहाँ पे मास ऑफ लिक्विड निकालो, मास ऑफ लिक्विड मतलब, यहाँ पे लिक्विड का मतलब है कि m3 माइनस m1, तो ये बन गया 54 ग्राम में से 30 ग्राम माइनस कर दो, कितना आया 24 ग्राम। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकालो, लिक्विड, ये आएगा 60 माइनस 30, तो ये दिस इज 30 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि पानी जो है ml में लिया। ओके,
तो यहाँ पे डेंसिटी निकाल दो, फॉर्मूला लिखो मास अपॉन वॉल्यूम, तो 24 ग्राम अपॉन 30, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 × 10 सेंटीमीटर क्यूब, ये कट गया 8, तो ये बन गया 0.8 ग्राम, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, होप तो आपको इतना समझ आया होगा। आप पहले यहाँ तक प्रैक्टिस करो। इसके थर्ड पार्ट में मैं आपकी बुक का इसी रिलेटिव डेंसिटी से दोबारा से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इकट्ठा कराती हूँ आपको समझ नहीं आएगा। पहले इसको समझो, ठीक है, इसको लर्न करो, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम आपको नया टॉपिक सिखाऊंगी, रिलेटिव डेंसिटी कैसे मेजर होती है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करके जरूर जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।